यूपी के कौशाम्बी जिला से खबर है। आपको बता दें कि सिराथू तहसील थाना कोखराज क्षेत्र के अंतर्गत पीड़िता विमला देवी पांडेय पत्नी मनोज कुमार अहिरारा दीनदयाल का पुरवा का मूल निवासिनी है। पीड़िता ने बताया कि रानी देवी पत्नी लवकुश सरोज निवासी कल्याणपुर थाना कोखराज की रहने वाली है। पीड़िता ने बताया कि मुझसे 1 लाख रुपए समूह चलाने के लिए पैसा दिया था और बोली थी कि मैं तुम्हारा पैसा ब्याज सहित वापस कर दूंगी। तो पीड़िता ने इसे 1 लाख दे दिया और जब पीड़िता ने अपना पैसा वापस मांगने लगी तो पैसा देने से मना कर दिया और एसीएसटी में फंसाने की धमकी देने लगी और बोली जहां शिकायत करना हो कर दो, मैं किसी को नहीं डरती हूँ। और पीड़िता को काफी भद्दी भद्दी गाली दिया और बोली अगर दोबारा पैसा मांगने मेरे घर आई तो जन से मार डालूंगी। प्रार्थिनी काफी डरी और सहमी हुई है। पीड़िता ने जब पैसा दिया तो स्टाम्प में लिखा पढ़ीव गवाह के समाने पैसा दिया था और दबंगई के बल पर पीड़ित के जबरन खेत में भी कब्जा करना चाहती है। क्या नाम है आपका? विमला पांडे। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत मेरी ये है कि मैंने रानी देवी को पैसा दिया। रानी देवी को पैसा दिया, दूसरे से भी दिलाए। मेरा पैसा भी जा रहा है, मेरा खेत भी जा रहा है। अच्छा, तो किस लिए आपने वो पैसा दिया था इनको? पैसा वो मुझसे उधार ले गई थी। अच्छा, तो अभी तक आपका पैसा वापस नहीं की है? नहीं नहीं, मेरा पैसा, वही पैसा वापस करने के लिए तो ये सारा खेल रची है। अच्छा, तो आप इनको पैसा कब दिए थे? पैसे कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए, कुछ पता है? हाँ, पैसे 6 महीने हो गए। अच्छा, इसमें डेट लिखी है, मैं इतना पढ़े लिखी नहीं हूँ कि डेट मुझे याद नहीं है इसमें। तो जब आपने पैसा दिया था तो किसी के सामने दिया होगा? हाँ जी। कितना दिए थे आप? मैं 1 लाख रुपए मैं बैंक से निकलवा तो आपके पास अच्छा कुछ लिखा पढ़ी में है? हाँ, मेरे पास लिखा पढ़ी है, स्टाम्प में उसने साइन की है। साइन में वो कह रही है कि मैं साइन नहीं कर पाती हूँ। अच्छा। साइन वो हर जगह करती है, वो झूठ बोल रही है। उसको तो प्रशासन जांच करवाएगी ना। कहाँ लिखा पढ़ी में आप थोड़ा दिखाइए जी। अच्छा, तो जब आपने इनको पैसा दिया था तो कौन किसके किसके सामने दिया था? मैं पैसा 1 लाख रुपए इसको पहले दी थी। तो किसी के सामने दिए होंगे? हाँ, किसी के सामने दी हूँ। 80,000 तो ये मेरे घर पे आके ले गई। जब आपने इनको 1 लाख दिया था उस समय कौन कौन था? जब 1 लाख रुपए दिए थे तो मैं मतलब बैंक से निकाल के इसको दिए थी 1 लाख रुपए। और कोई था? 1 लाख रुपए में कोई नहीं था, लेकिन अच्छा। जो 80,000 यहाँ से ले गई है, वो 80,000 ऐसे ले गई। मैंने उससे पैसे मांगे अपना कि हम 1 लाख रुपए हमें दो। तो वो कही कि हमको तुम्हारे तरफ पैसा मतलब मैं दूंगी, पहले मुझे 80,000 दिला दो तो मैं तुमको पैसे डाल दूंगी। तो हमने जो अपने घर उसे बुलाए, 80,000 रुपए हमने दिया उसे, मतलब अपने चाचा के लड़के से दिलाए 80,000। अच्छा। और वो 80,000 यहाँ आई, ले गई। और मेरे हस्बैंड उन्हें गाड़ी में छोड़ने गए। वो डर रही थी कि मैं पैसे लेके, रात हो गई, मैं पैसे लेके जा रही हूँ। वो डर रही थी तो मेरे हस्बैंड गाड़ी में बैठा के उसे छोड़ने ले गए। तो अभी फिलहाल अब क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये है कि वो पैसे भी नहीं वापस कर रही है और मेरे खेत में जबरदस्ती मतलब कब्जा कर रही है। अच्छा। हाँ, और जो है, जो मैं खेत जाती हूँ वहाँ मेरे घर वाले जाते हैं तो ST SC की धमकी देती है। तो आप कौन सा कास्ट है? हम पांडे हैं। तो वो पासी है। अच्छा, तो आपको SC ST में फंसाने की धमकी दे रही है? हाँ, मुझे ST SC में फंसाने की धमकी दे रही, कह रही है कि मैं जेल करा दूंगी तेरे पति को। तो अच्छा, ये पहले भी काफी समय से फिर आपका लेन देन तो चलता रहा होगा? अरे मेरा इससे लेन देन 2 साल से चल रहा था। लेकिन इसको कोई बहका रहा है क्या? ये बहका रहा है हमारे यहाँ का कोटेदार का लड़का संजय। अच्छा। उसी के कहने पे ये सब कर रही है। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने कहीं किया अभी तक? अरे कई बार हम कोखराज गए, थाने गए, चौकी गए, सगल गए, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। इसलिए कि मेरे पास पैसे नहीं है और वो कोटेदार का लड़का उसे पैसे दे देता है। वो चौकी, थाने, हर जगह मतलब पैसे दे देती, तो इसीलिए मेरी तरफ से कोई वो नहीं है, उसके तरफ से सुनाई हो रही है। अच्छा, तो जो आपका खेत है तो आपका भूमि धरी है?
हाँ, मेरी भूमिधरी मेरे ससुर के नाम है, मेरे नाम भी नहीं है। अच्छा, तो इस पर कब्जा करना चाहती क्या ये? हाँ, इस पर कब्जा करना चाहती है और मुझे खेत में जाती हूँ तो मुझे मतलब गाली गलौज करके वहाँ से भगा देती है। अच्छा, जो कब्जा करती क्या नाम है उसका? रानी देवी। पति का नाम क्या है इसका? लवकुश। गांव का नाम? कल्याणपुर। आपने अभी तक कहाँ कहाँ शिकायत किया है? मैं पहले चौकी गई। हाँ, कौन सी चौकी? यही शहजादपुर। शहजादपुर। फिर मैं कोखराज गई। हाँ, फिर मैं वहाँ गई सैनी। फिर उसके बाद सैनिक तहसील सिराथू। तहसील सिराथू अच्छा। वहाँ गई। फिर सैनी कोतवाली। अच्छा। और फिर उसके बाद मैं वहाँ भी गई तहसील सिराथू, डिप्टी कप्तान के पास भी गई। सगल मैंने अपना कागज दी, लेकिन कहीं से कोई मुझे कोई पैसे दिलाने वाला है, न मुझे कोई मेरा खेत दिलाने वाला है। अच्छा, तो आपको कहीं से न्याय अभी तक नहीं मिला है? नहीं नहीं, कहीं से मुझे न्याय नहीं मिला है। नाम क्या आपका? बिमला देवी। गांव का नाम? दीनदयाल कपूरवा। थाना? कोखराज। जिला? कौशाम्बी। मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं कि तुमने इतना पैसा क्यों दिलाया इसे। सही बात है। इतना पैसा क्यों दिलाया, पता न मेरे को क्या हो गया था कि मैंने इसको इतना पैसा एक भरोसे पे विश्वास पे इतना पैसा मैंने इसको दिलाया। और अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जिससे मैं पैसे दिलाई हूँ इसे मैं कैसे वापस करूँ, कैसे मेरा ये मतलब मैं कैसे ये दलदल से निकलूँ, मेरे खुद नहीं समझ में आ रहा कि इतना पैसा मैं इसे दिला दी, लेकिन ये पैसे देने के लिए ST-SC की धमकी देती है। अच्छा। हाँ, न इसको हम लोग इज्जतदार आदमी हैं, पांडे हैं, हम इसको मार कूट भी नहीं सकते हैं। तो इससे हमको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है कि इससे मैं पैसे कैसे निकालूं, कोई मेरी सुनाई नहीं कर रहा। प्रशासन आपकी मदद नहीं कर रही है? नहीं 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 कर रही है। वो प्रशासन के कह रही है कि क्या हमारे सामने पैसे तुम दिए। तो आपने जो लिखा पढ़ी उसको आपने नहीं दिखाया उनको? हम दिखाते हैं, स्टाम्प पर साइन है, दिखाते हैं, लेकिन कोई हमारी बात सुन नहीं रहा। कोई मतलब ये नहीं कह रहा है कि परेशान न हो, हम पैसे दिलाएंगे। सब लोग यही कहते हैं कि पैसे अपना भूल जाओ, कि सब लोग यही कहते हैं कि पैसा अपना भूल जाओ। बताओ, मैं अगर मेरा पैसा हो तो मैं भूल जाऊं, मैं दूसरे से पैसे दिलाई हूँ, कैसे भूल जाऊं पैसे, कि मैं दूसरे से पैसे दिलाई हूँ, मैं कैसे भूल जाऊं। ठीक ठीक। कौन पैसा लिया था? रानी देवी। पति के नाम? लवकुश। तो इसके पति हैं? हाँ, इसके पति तो हैं। वो क्या बोल रहे हैं? वो मतलब वो कह रहे हैं कि तुम्हारा लेन देन है, तुम जानो, वो जाने, मैं नहीं जानती। अच्छा, ठीक है। हम अपने परिवार वाले से उसको पैसे मतलब 20-20 हजार 3-4 लोगों से 20-20 हजार दिलाए हैं। वो पैसा हमारा अलग से है। अच्छा। हाँ, वो समूह में लेने देने के लिए कि मुझे आज समूह देना है, आज किस्त देना है, ऐसे करके मुझसे वो 80,000 एक ली, 1 लाख एक ली, और कुल मिला के मुझसे वो 3,60,000 पैसे लिए हैं। अच्छा, तो अभी वापस कुछ नहीं किए? कुछ नहीं किए। परिवार वाले मेरे पास आते हैं कि हमें पैसा दिलाओ, और वो मुझे पैसे नहीं देते। इस महिला को आप इतना ज्यादा पैसा क्यों दे दिए हो? अरे इसलिए दे दिए, एक भरोसा पे। अरे भरोसे में इतने आदमी थोड़ी ना दे देता है। पहले वो मुझे पैसे देती थी, लेती थी, और मैं जो ये 20-20 हजार दिलाई, वो बोली कि आज दे दो, मैं कल परसों तक तुम्हें पैसा दिला दूंगी। और वो लोग मेरे यहाँ बार बार आ रहे हैं, बार बार मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि मुझे पैसे दिलाओ, और वो मुझे पैसे नहीं दे रही है। क्या कह रही है? वो कह रही है कि मैं तुम्हारे घर नहीं आई हूँ, पैसे नहीं ले गई हूँ। अच्छा, वो ये कह रही है। नहीं देना चाह रही है? नहीं, वो नहीं देना चाहती। ठीक। मैंने उसको मतलब 2.5 लाख रुपए एक अलग से हो गया, सुमेश पटेल विकलांग मेरे यहाँ, उससे भी मैंने उसको पैसे दिलाए, और वो बेचारा भी पैसे नहीं पा रहा।